नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के ऐतिहासिक चौरम चौपाल में खाप चौधरी की कृषि कानून को लेकर एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें बालियान खाप के चौधरी व भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत के नेतृत्व में दर्जनों खाप चौधरियों ने किसानों के साथ 17 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया। बहरहाल खाप चौधरी ने आज दिल्ली जाने की रणनीति पूरी कर ली है और अपनी गाड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि खाप चौधरी में बालियान खाप, निर्वाल खाप, पतिस्ता खाप, हुड्डा खाप, बेनीवाल खाप, कुंडू खाप, देशवाल खाप, अहलावत खाप, लाटियान खाप, चौहान खाप, ताजियान खाप, बुढ़ियान खाप व गठवाला खाप के सैकड़ों किसान यूपी गेट पर चल रहे किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगे। यूपी गेट पर पहुंचने से पहले बागपत जनपद के विरोध में खाप चौधरी की एक बैठक होगी, जिसमें भाकियू के यूपी गेट पर किसी कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन में यह सभी खाप चौधरी, जिसके बाद भाकियू के यूपी गेट पर चल रहे कृषि कानून के विरोध में आंदोलन में यह सभी खाप चौधरी एक बड़ी महापंचायत करेंगे। देखो, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इसमें शुरुआत करी, एक पहल करी, तो हम तो यही चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी मामला निपटे और माननीय सुप्रीम कोर्ट की सरकार भी उसकी बात को नहीं गिरने की और किसान भी नहीं गिरने के, तो इसका समझौता ही हो जाएगा। ठीक ही है बातचीत, और आगे की जैसी भी रणनीति होगी वो तो पता लगेगा क्या होगी बातचीत क्या नहीं, पर सही सुलह का रास्ता निकल रहा है तो रास्ता निकल ही जाएगा। कृषि बिल के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बालियान खाप के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत ने एक बड़ा बयान दिया है। नरेश टिकैत ने कहा कि यह किसान आंदोलन आने वाली 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। साथ ही नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो वह किसान आंदोलन को उनकी बात मानकर वापस ले सकती है, लेकिन कृषि कानून वापसी को लेकर सरकार की मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार के मन में काला है और सरकार से लगातार वार्ता भी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार इसमें जिद्दी रवैया अपना रही है, वह साफ दर्शाता है कि उन्होंने उसे प्रतिष्ठा का सवाल मान लिया है, जिसके चलते सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन में राजनीतिक दखल होने की बात पर नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन में फूट डालने का काम कर रही है, जबकि वह राजनीतिक नहीं, किसानों का अपना आंदोलन है। इतना ही नहीं, चौधरी नरेश टिकैत ने किसान आंदोलन में संत द्वारा आत्महत्या की घटना को गलत बताते हुए कहा कि किसान कोई भी इस तरीके का गलत कदम न उठाए, बल्कि संघर्ष जारी रखे। दरअसल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बालियान खाप के मुखिया चौधरी नरेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर होने वाली खाप पंचायत में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान बागपत से कई खाप के चौधरियों के साथ उन्होंने दिल्ली के लिए कूच किया, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर बयानबाजी की। आंदोलन तो 21वां 22वां दिन है आज, तो आंदोलन तो चल ही रहा जी। इसमें तो किसानों को आना जाना लगा ही रहे। हमने भी 17 तारीख की या घोषणा कर दी, जितने भी खाप चौधरी है जो जिम्मेदार है, मैं भाई चलो एक दिन वहां से भी आते जाते रहे। किसान वहां बैठे तो उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आप किस हद तक जाएंगे? नहीं, बस किसानों के पास में और क्या हथियार है, किसानों के पास में तो यही है, आंदोलन और लंबा चलेगा। 26 जनवरी तक तो कही रखा हमने। हाँ, नहीं, जो सरकार की हठधर्मी है इससे तो आगे बढ़ने के में है। तो वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बीच में उन्होंने भी जिम्मेदारी ली, तो हम यह चाहे सरकार भी उनकी बात माने और किसान भी माने, एक बीच का रास्ता निकले तो ठीक रहे, अच्छा रहे। आप लोगों को सरकार ने कई बार बुलाया वार्ता के लिए, फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं लगा, क्या चाह रही है सरकार? नहीं, सरकार का मंसूबे ठीक नहीं है, उनके मन में काड़ा है भी, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि वही डाक के वही 3 बात जो सरकार जो 6 वार्ता होली तो सरकार की वाकई वही बात है। हम लोग कह रहे हैं भाई 2 कदम किसान भी पीछे हट जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं जो हमने भी मौके की नजाकत को बांध पाया, और 2 कदम सरकार पीछे को हटे तो हो जाएगी जगह समझौते वाली बात। सरकार चाह तो हो जाएगी। सरकार का जिद्दी रवैया है, इन चाह रहे थारी सामने कोई बोल लेना और गलत कराओ। तो इस तरह के हम तो किसानों को पहले भी आगाह करते आए, इस तरह का कोई कदम ना उठावे। बड़ी गलत बात करी उसने और
मन में एक बैठ गई एक चीज़ थी उसके मन में कि भाई किसानों की बात सरकार सुन नहीं रही, तो उनने अपने जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तो इस तरह की बात, उसके लिए दुख है, हमें बहुत दुख है, सारे को जिक्र है उस बात का। तो इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहता, ये तो बहुत ही गलत कदम है। संघर्ष है तो जीवन है, इसमें तो संघर्ष चलता रहे, पहले से चलता, आगे भी चलता रहेगा। तो ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता। आंदोलन को राजनीतिक रूप बताया जा रहा है सरकार जी सरकार तो कुछ ना कुछ तो इसमें फूट डालने के काम करेगी। राजनीति क्या है इसमें, कहीं की राजनीति, कोई इलेक्शन है, कोई वो है, कोई किसी झंडा है, किसानों का झंडा है, किसानों के संगठन है, किसानों की मांग है, उनकी बात मान लो। कहाँ राजनीति रह जाएगी, अपना किसान उठ उठ अपने घर की तरफ को चले जाएंगे। सरकार ने तो प्रतिष्ठा की बात बना ली कि भाई अपनी उल्टी बात हटाने, तो जिद्दी रवैया थोड़ा ही हो है। जिम्मेदार है सरकार के, बहुत लंबे हाथ है, उन्हें कहीं ना कहीं किसानों की बात माननी चाहिए। आखिर इस देश के अन्नदाता है, इन्हें कहाँ जाएंगे, जो इन्हें दिक्कत है, जो इन्हें परेशानी है, इतना फर्क तो इन्होंने ही कर दिया। यहाँ से उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट 350 है, हरियाणा में 350 का, 25 रुपये का तो ही फर्क कर दिया। 25 रुपये का थोड़ा फर्क बैठे, क्या आफत है वहाँ से भाई। अगर कोई यहाँ भी 350 का कर दो, कहीं तो आवे। बिजली का रेट है हरियाणा में, पंजाब में फ्री है, हरियाणा में 250 रुपये है, यहाँ से 2200 रुपये का रेट है। तो रोड़े का तो आंदोलन का तो बहुत ही इन्होंने कर ही रखा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर आगमन को लेकर जिलाधिकारी अखिलेश कुमार सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चेन्नप्पा के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पुवारका स्थित यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर यहां का जायजा लिया गया तथा साफ सफाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुवारका यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए 23 दिसंबर को पुवारका यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है। क्षेत्र में साफ सफाई का काम चल रहा है, जिसको लेकर आज अधिकारियों ने दौरा किया। सहारनपुर डीएम अखिलेश कुमार सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चेन्नप्पा, एसपी सिटी मिनीत भटनागर, एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह, सीओ सेकंड दुर्गेश तिवारी व थाना देहात कोतवाली प्रभारी उमेश रोडिया, पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अतुल कुमार वर्मा, उच्च शिक्षा अधिकारी एम के अग्रवाल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार, जिला पंचायत सदस्य अजीत राणा और ठाकुर मदन सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौका मुआयना किया गया है स्थल का और यहाँ की साफ सफाई कराई जा रही है। हेलीपैड वगैरह के निर्माण की तैयारी की जा रही है। फिलहाल सब यूनिवर्सिटी में लगभग कितने बीघे में बनेगी? यूनिवर्सिटी हमारी बन रही है 50 एकड़, लगभग 300 बीघा जमीन है हमारी। सहारनपुर के पुवारका गांव में एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह के द्वारा शिविर लगाकर गरीब व असहाय व्यक्तियों को कंबल बांटे गए। एसडीएम सदर द्वारा बताया गया कि आज पुवारका, संदलहेड़ी, हीराहेड़ी, लखनौती तथा शकलापुरी आदि गांव में 150 व्यक्ति को कंबल बांटे गए हैं। इनमें लगभग 100 महिलाएं व कई दिव्यांग सम्मिलित हैं। बढ़ती सर्दी को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश है कि गरीब, असहाय व निराश्रित व्यक्तियों की प्रत्येक दशा में ठंड सुरक्षा की जाए। आवश्यकता अनुसार कंबल, अलाव व रैन बसेरों की व्यवस्था की जाए। उक्त निर्देशों के अनुपालन में ही आज कंबल वितरण किया गया है। तहसील सदर के सभी गाँव में ऐसे जरूरतमंदों की सूची तैयार करा ली गई है और कंबल वितरण शुरू कर दिया गया है। तहसील क्षेत्र में लगभग 3000 लोगों को कंबल वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें गैर सरकारी संस्थाओं का भी आवश्यकता अनुसार सहयोग लिया जाएगा। तहसील स्तर से सहारनपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 जगहों पर प्रतिदिन अलाव भी जलाए जा रहे हैं। इनमें अनुपम स्वीट चौराहा, मानक महू बस अड्डा, ITI के सामने दिल्ली रोड, हसनपुर चुंगी, SBD बाजोरिया, अस्पताल चौराहा, 9 गजा पीर, गागलहेड़ी, कैलाशपुर, टपरी रेलवे स्टेशन आदि मुख्य स्थान हैं। ये सरकारी योजना के तहत प्रतिवर्ष जो शीतलहर के दौरान निस्सहाय और जो निराश्रित व्यक्ति होते हैं, प्रत्येक गांव में इसको बांटा जाता है। आज इसका जो है पुवारका ब्लॉक में जो आसपास के गांव के थे उनका जो है अपने कैंप लगाया गया, जिसमें जिलाधिकारी सदर महोदय जी ने जो है इसकी जो है कंबल अपने हाथों से वितरित किए हैं। लगभग कितने कंबल वितरित किए गए हैं? 150 कंबल तो इसी मतलब कैंप में हो गए हैं और अभी शुरुआत ही है, तो कंबल तो
कई हज़ार बटने हैं, सभी को जाएगा। हर गांव में हर लेखपाल अपने अपने गांव बांट रहे हैं। केंद्र सरकार के किसानों के 3 कानून के प्रस्ताव पर चल रहे किसानों की चिल्ला बॉर्डर चक्का जाम के कार्यक्रम को लेकर थाना पुलिस ने भाकियू अम्बावता के नेताओं को सुबह ही नजरबंद कर थाने में बैठा लिया। शाम को थाने से जमानत देकर उन्हें छोड़ा गया। इस अवसर पर भाकियू अम्बावता के प्रदेश सचिव मोनू पवार व जिला अध्यक्ष जितेंद्र गुज्जर ने कहा कि शासन के इशारे पर प्रशासन कठपुतली बना हुआ है। प्रशासन किसानों को जबरदस्ती परेशान करने का काम कर रहा है। थाना पुलिस ने गुरुवार को किसान नेताओं को चिल्ला बॉर्डर पर जाने से रोका और उन्हें थाने पर सुबह से ही बैठाए रखा। देर शाम को थाने से जमानत देकर छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि यह बिल किसान विरोधी है, किसानों की आवाज को दबाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने यह बिल थोपकर अंग्रेजी हुकूमत को याद दिला दिया है। किसान झुकने वाला नहीं है। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होती तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा, चाहे उन्हें आंदोलन नहीं भूख हड़ताल भी करनी पड़े। थाने में रवीश पवार, विकास, चीकू, होशम सिंह, वासु पवार, बोबी, सुमित प्रधान, रामवीर सिंह, रामटेक, सुदेश पाल, विजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। आज पूरे देश और प्रदेश में किसानों आंदोलन की लगातार लड़ाई जारी है। मैं प्रदेश सचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता में। मेरे साथ में बैठे जिलाध्यक्ष जितेंद्र गुज्जर, रवीश पवार। मैं मोनू पवार हूँ, प्रदेश सचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन अम्बावता। और मेरे साथ में बैठे जिलाध्यक्ष जितेंद्र गुज्जर, विकास पवार जी और रवीश पवार जी। और पूरे देश और प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता लगातार किसानों की लड़ाई के लिए आंदोलन सक्रिय है। आज चिल्ला बॉर्डर पर हमारा किसान आंदोलन के लिए चक्का जाम का कार्यक्रम था, जिसके माध्यम से हम 100, 150, 200 लोगों किसानों के साथियों को लेकर हम जाने का मेरठ से कार्यक्रम था। लेकिन पुलिस प्रशासन को और इस तानाशाही सरकार को ये बर्दाश्त नहीं है। सुबह से ही हमारे घर पर नज़रबंदी की गई, घेराबंदी की गई। सैकड़ों पुलिसकर्मी हमें गिरफ्तार करने पहुंचे और उसके बाद हमें थाने आने के लिए कहा। हम थाने में मौजूद हैं और हम किसी लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारी गिरफ्तारी हो गई थी, जेल जाना पड़ा। किसान आंदोलन में हमें 1 बार नहीं, 100 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हज़ारों बार भी जेल जाना पड़ेगा। मुझसे पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की उनका बेटा हूँ और किसान के लिए लड़ाई। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ी तिरगरान निवासी सचिन पुत्र अरविंद 12 बजे के लगभग खेत में से ट्रैक्टर से चारा लेकर आ रहा था, जहां रास्ते में आरोप है कि मोहित पुत्र त्रिलोक ने सचिन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सचिन थाने में पहुंचा और कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि मामला मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गाँव खेड़ी तिरगरान का है, जहाँ पर सचिन नामक व्यक्ति दोपहर के समय ट्रैक्टर से चारा लेकर घर वापस लौट रहा था। आरोप है कि रास्ते में एक युवक मोहित ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरठ के परतापुर में पुलिस ने किसानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोक लिया। आक्रोशित किसानों ने मोहद्दीनपुर में जाम लगा दिया और मेरठ दिल्ली हाईवे पर जाम लगाकर रखा। किसानों का आक्रोश देखकर पुलिस के पसीने छूट गए, जहां हाथ जोड़कर किसानों को रवाना किया गया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में भागीदारी करने के लिए दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में जा रहे किसानों को परतापुर पुलिस ने पहले परतापुर तिराहे पर और फिर मोहद्दीनपुर शुगर मिल के सामने रोक दिया। पुलिस के रोकने पर आक्रोशित किसानों ने मेरठ दिल्ली हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस के पसीने छूट गए। जैसे तैसे पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर उनके कर्तव्य के लिए रवाना कर दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में वरिष्ठ कोषाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी सेल्वा कुमार जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में आज पेंशनर्स दिवस का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की समस्या का निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी कोई समस्या है वो हमें सभागार में बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में केवल वही पेंशन भोगी अपने प्रत्यावेदन के साथ उपस्थित हुए हैं जिनकी कोई पेंशन संबंधी समस्या है, तथा पूर्व में आयोजित पेंशन अदालत में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के क्रम में समस्या का निवारण किया जा रहा है। यह पेंशन दिवस वर्ष में एक बार ही 17 दिसंबर को आयोजित होता है और पेंशन धारकों की समस्या सुनकर उनका निवारण किया जाता है। कार्यक्रम में दर्जनों पेंशनर धारकों के साथ आला अधिकारी मौजूद रहे। ये 17 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष पेंशनर दिवस आयोजित किया जाता है। शासन की तरफ से ये आदेश है और जो हमारे सम्मानित पेंशनर्सगण हैं उनकी समस्याएं, उनके सुझाव
जो किसी भी विभाग से संबंधित होते हैं वो हम सुनते हैं, उसके बाद उनको नोट करके उनका समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, सुझाव को भी मानते हैं और जैसा वो करते हैं अच्छे के लिए उसको हम अपने कार्यालय में। कुछ पेंशनर्स की समस्या ये है कि उन्हें पेंशन नहीं मिल रही, समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे उन लोगों को उधार लेना पड़ रहा है और कर्जदार पीछे पड़ रहे हैं। तो किस तरह का सॉर्ट आउट आपकी तरफ से हो रहा है? नहीं, वो समस्या क्या है, जैसे हर साल प्रत्येक वर्ष नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है, तो क्या होता है सिस्टम में 1 साल के लिए फीड रहता है। जैसे ही 1 साल पूरा होता है सिस्टम ऑटोमेटिक उसको बंद कर देता है। लाइफ सर्टिफिकेट समय से नहीं आने पे 1 महीने की उनकी पेंशन रुक जाती है। वैसे तो समय से जो भी पीपीओ आ गया समय से पेंशन निर्गत हो रही है, उस तरह की कोई आखिरी किस तरह की समस्या सोल्व करी गई है? आज तो अभी पेंशनर दिवस में जो भी समस्याएं रखी गई हैं, मेनली तो लाइफ सर्टिफिकेट बैंकों से समय से नहीं आए नवंबर में, तो उनकी पेंशन रुकी थी। तो जैसे जैसे बैंकों से को हमने एक लेटर भी लिखा था कि ताकि वो समय से लाइफ सर्टिफिकेट भेज दें, और जैसे जैसे वो भेज रहे हैं हम तुरंत उनकी पेंशन रिलीज। आज शासन के निर्देश पर 17 दिसंबर को शासन के निर्देश पर ये कार्यक्रम पेंशनर दिवस के रूप में किया जाता है, जिसमें पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर के ज़िलाधिकारी के माध्यम से या तो हम शासन को भेजते हैं या लोकल समस्याओं को ज़िलाधिकारी को घोषित कर देते हैं। ज़िलाधिकारी को उपस्थित लोगों को बता दिया जाता है, सभी पेंशनर्स की उपस्थिति में हम अपनी मांगें रखते हैं और उन मांगों का निराकरण कराने का भरसक प्रयास किया जाता है। मेरे संगठन से संबंधित जो लोकल समस्याएं थी वो दे दी गई हैं ज़िलाधिकारी को। मुख्य रूप से हमारे सामने जो है वो सरकारी अस्पताल से वेतन चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ते के भुगतान के संबंध में आती हैं समस्याएं, और शासन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो हमने अलग से लिख के दी हैं। और हमारे पेंशनर्स में डीए के फ्रीज़ करने पर ज़बरदस्त रोष है, और हम लोग ये चाहते हैं और हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारा जो वेतन हम वेतन से जो आपने डीए राहत रोक दी है उसको अगर आप मार्केट में डालेंगे, अगर उसको आप हमें देंगे तो हम उसका उपयोग मार्केट में करेंगे, और मार्केट में जो इन्फ्लेशन ऑफ मनी वो रुक जाएगा और वो शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरनगर के मोहल्ला लद्दावाला स्थित एमजी गर्ल्स स्कूल में ह्यूमैनिटी वेलफेयर एसोसिएशन व स्कूल की तरफ से मिशन शक्ति व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मेधावी सम्मान व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गीत गाकर व अतिथि को पुष्प भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुस्तकीन, महिला थाना अध्यक्ष मोनिका चौहान व खंड शिक्षा अधिकारी नगर डॉक्टर सविता डबराल मौजूद रही। कार्यक्रम में बालिकाओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के द्वितीय चरण की थीम महिला एवं बाल तस्करी, भिक्षावृत्ति व बाल श्रम पर चित्रकला प्रतियोगिता में बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन में एक ऐसा हथियार है जो जीवन की रूपरेखा बदल सकता है, इसलिए शिक्षा अवश्य प्राप्त करने का प्रयास जीवन में निरंतर करते रहना चाहिए। महिला थाना अध्यक्ष मोनिका चौहान ने बालिकाओं व महिलाओं को कानूनी सहायता व सुरक्षा से संबंधित जानकारी देकर जागरूक किया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी नगर डॉक्टर सविता डबराल ने बालिकाओं व महिलाओं को अभिप्रेरित करते हुए अपने जीवन का अनुभव साझा करते हुए कहा कि शिक्षा समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है, इसलिए जीवन में सदैव शैक्षिक चुनौतियों को जीवन में शामिल करें। इस दौरान ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी मोहम्मद शावेज ने बताया कि आज हम विद्यालय में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बालिका सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। इस दौरान बालिकाओं ने विभिन्न तरह की पेंटिंग बनाई, जिन्हें मुख्य अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। नारी शक्ति के अंतर्गत हम एमजी गर्ल्स स्कूल में प्राइज सेरेमनी की गई है, और इसमें यह है कि भाई लड़कियों की जो शिक्षा को बढ़ोतरी देने के लिए हमारा मकसद यही था इस कार्यक्रम को, क्योंकि ये मिशन शक्ति चल रही है। मिशन शक्ति के तहत ही हमने ये कार्यक्रम रखा है, और इसका हमारा इसीलिए कहा था कि भाई थोड़ा सा हमारे मान बढ़े, हमारे स्कूल का नाम रोशन हो, और हमारी जो बालिकाएं हैं उनको प्राइज़ दें। SDM साहब आए थे, DPO साहब, इन सब की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये हमारे स्कूल में आके इन्होंने हमारे स्कूल का शक्ति मिशन है क्या? शक्ति मिशन एक मिशन शक्ति ये जो एक वो है चल रहा है कि इसमें नारी शक्ति के भाई बालिकाएं पढ़ें,
इसमें मिशन शक्ति का यही तो है कि बालिकाएं बढ़ें, जो पिछड़ापन है वो दूर हो। यहाँ पर भी बहुत 50% पिछड़ापन बहुत है, अभी भी है। तो ना मिशन शक्ति का यही तो मकसद है। और अब जो चल रहा है भिक्षावृत्ति और ये सब, इसी के तहत ही और ड्राइंग कॉम्पिटिशन कराया गया है, उसमें ही यही बोलूँगी बस मैं, और आगे कुछ बोलूँ। मुजफ्फरनगर जनपद में किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा की जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर में एक बैठक जनरल मैनेजर अशोक वर्धन पाठक की उपस्थिति में हुई, जिसमें कोऑपरेटिव विभाग द्वारा संचालित किसानों से संबंधित योजनाओं का लाभ किसानों तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर चर्चा की गई। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्य योजना थी गन्ना किसानों को पैक्स के माध्यम से अतिरिक्त ऋण सीमा में वित्त पोषित किए जाने की। इसको लेकर किसान एसोसिएशन कमेटी को सहकारी समिति के जीएम अशोक वर्धन पाठक द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया। वह भारत सरकार द्वारा संचालित किसानों की आय दोगुनी करने हेतु आत्मनिर्भर योजना पर भी चर्चा की गई। वह सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर किसानों को लाभान्वित कराने व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभान्वित कराने हेतु चर्चा हुई। किसान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि किसान भी अगर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर ध्यान दे तो निश्चित ही किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। राणा ने जीएम अशोक वर्धन से किसानों को सभा के माध्यम से जागरूक करने का आग्रह किया। इसके लिए जीएम सहकारी बैंक द्वारा कहा गया कि बिरालसी में जल्द ही विभाग द्वारा कार्यक्रम रखा जाएगा, जिससे क्षेत्र में किसान लाभान्वित होंगे। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा के नेतृत्व में कुछ किसान एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ में अशोक कुमार, हर्षवर्धन पाठक, जीएम कोऑपरेटिव के साथ में बातचीत हुई कि किसानों की किस तरह से आय दुगनी हो सकती है। उन्होंने इस संबंध में विभिन्न योजनाएं बताई, जिससे हम उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ उन्होंने बहुत योजनाएं हमें ये भी दी कि नेबार्ड से हम आपकी बातचीत कराएंगे, जिससे युवाओं को बेरोजगारी से छुटकारा मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके। इस बारे में उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नेबार्ड के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करके आपको जानकारी देंगे। जनपद बिजनौर के शेरकोट कस्बे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुसैन अहमद अंसारी की पत्नी के निधन में सैकड़ों की तादाद में नेतागण पहुंचे। आपको बता दें कि शेरकोट के वरिष्ठ कांग्रेस नेता हुसैन अंसारी की पत्नी नसीमा का 60 वर्ष की उम्र में बीपी हाई होने के कारण निधन हो गया था। निधन की खबर मिलने पर शेरकोट में गम का माहौल छा गया, जहां पर उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान, पूर्व विधायक सतीश गौतम, पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान, मिसबाह उल हसन, खुर्शीद सिद्दीकी, शीशराम मुरसलीन, सुधीर एडवोकेट, वसीउर रहमान, वाहिद अंसारी आदि मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।